प्रवचन 11 में 3 गाथाएं ली थी, 26, 27, 28। 26 था कि शुद्ध आत्मा का मनन वही मोक्ष मार्ग है, कि यदि मोक्ष दशा चाहते हो तो रात दिन उस आत्मा का मनन करो। कैसी? कि जो शुद्ध वीतराग निरंजन कर्म रहित है, चेतनामय है, ज्ञान चेतनामय है, स्वयं बुद्ध है, संसार विजयी जिनेंद्र है, और जो केवल ज्ञान या पूर्ण निरावरण ज्ञान स्वभाव का धारी है। और जब तक निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करेगा तब तक बाहर में लाखों व्रत, नियम, पूजा, भक्ति तथा शास्त्र लेने देने के विकल्प जाल में अटका रहेगा और आत्मा मोक्ष मार्गी नहीं होगा। ये गाथा 27 में कहा था। फिर 3 लोक में यदि पूज्य है तो स्वयं भगवान आत्मा ही है, अपने लिए अपना आत्मा ही पूज्य है। यह 28वीं गाथा में कहते हैं। अब है गाथा 29 की मिथ्या दृष्टि के व्रत आदि है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। कि जब तक परम शुद्ध और पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता तब तक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रत, तप, संयम और मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता। कि शरीर, वाणी और मन यह तो पर जड़ है, अंदर शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे विकार मलिन हैं, उनसे रहित आत्मा का स्वभाव है। भगवान आत्मा शुद्ध चिद्घन आत्मा पवित्र आनंद कंद है। ऐसे आत्मा का अंतर्मुख होकर आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन और उस आत्मा का आचरण अनुष्ठान जहाँ तक ऐसा अनुभव न करे तब तक मूढ़ जीवों के या अज्ञानी जीवों के जो किए हुए व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य पालता हो वह, ये सब निरर्थक राग की मंदता का एक शुभ राग है। स्वरूप से शुद्ध अविकारी स्वभाव आत्मा है। उसकी श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव न करे और मूढ़ जीव व्रत पालन करे, वह मोक्ष मार्ग नहीं, वह बंद मार्ग है, वह संसार में भटकने वाला जीव है। वह स्वयं अनशन उन्नोदर करे, आहार छोड़े, महीने महीने के उपवास करे, रस छोड़ दे, दूध, दही, खांड, शक्कर नहीं खाए, वे सब उसके तप निरर्थक है। यह आत्मा जिसमें अनंत गुण का शुद्धपना भरा है, ऐसे आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं, ऐसे जीव के लिए मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। मूढ़ जीव फिर भले ही वह व्रत करे, तप करे, विनय करे, देव गुरु शास्त्र की बहुत विनय करे, यात्रा करे, भक्ति करे, पूजा करे, यह सब उसके धर्म के खाते में नहीं, वे सब शुभ भाव बंद के लिए है, संसार के खाते में है। निज स्वरूप में आनंद और शुद्धता पड़ी है, उसे तो स्पर्श नहीं। और मूढ़ अपने निज स्वभाव से अनजान ऐसे विनय करे, देव गुरु शास्त्र की भक्ति, विनय, पूजा, नाम स्मरण करे, वे सब शुभ राग रूपी पुण्य है, धर्म नहीं। उसमें तो बंद होकर वह 4 गति संसार में भटकने वाला है। आत्मा को अंतर्मुख में स्पर्श बिना बहिर्मुख की इतनी वृत्तियां शास्त्र स्वाध्याय करे, 11 अंग 9 पूर्व पढ़े, स्वाध्याय करे रात दिन, शास्त्र शास्त्र शास्त्र, ये सब विकल्प पुण्य राग है, धर्म नहीं है, संवर निर्जरा नहीं है। स्व सन्मुख के भान बिना पर सन्मुख से हुए सभी विकल्प की जाल, पुण्य या पाप, ये दोनों बंध का ही कारण है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, सज्जाए, ध्यान करे, आंखें बंद करके ध्यान करे, परंतु किसका ध्यान? वो उपदेश भी देते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, ये सब अकेले पुण्य बंध के कारण है। भगवान आत्मा वस्तु से अबंध स्वरूप है, उसके ऐसे परिणाम से उसे बंधन होता है। धर्म के नाम पर वो विपरीतता को पोषते हैं। आत्मा है वह तो शाश्वत है, उसके जो गुण है वे स्वयं शाश्वत ध्रुव
आत्मा स्वयं भी शाश्वत रूप और उसके गुण भी शाश्वत रूप। उसमें गुण में तो ज्ञाता, दृष्टा, आनंद और वीतरागता से भरा हुआ ये भगवान है। इसके अंतर स्पर्श बिना, उसकी सन्मुखता की दृष्टि के बिना, मूढ़ इसके स्वभाव के अपरिचय से जितने ऐसे क्रियाकांड, व्रत, तप आदि करे, वे मोक्ष का उपाय नहीं है। राग की दिशा है वो पर तरफ की है और स्वभाव की दिशा अंतर्मुख की, स्व की है। इसलिए पर तरफ की दिशा का भाव स्व तरफ की दिशा में मदद करे, ये तो तीन काल में हो नहीं सकता। वे पर सन्मुख की झुकाव वाली वृत्तियां आत्मा को अंतर्मुख होने के लिए जरा भी मददगार नहीं है। भगवान परमानंद का नाथ प्रभु का स्पर्श किए बिना ऐसी राग की क्रियाएं वो मोक्ष मार्ग नहीं है। शुद्ध उपयोग की भावना न भाकर और शुद्ध तत्व का अनुभव न करके जो कुछ व्यवहार चारित्र है वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार मार्ग है। ये शीतल प्रसाद जी ने भी लिखा है। जहाँ आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञानपने को प्राप्त करे, अनंत आनंद आदि दशा को अरहंत सिद्धपने प्राप्त हुआ, उन सब निर्मल दशाओं की खान तो आत्मा है। वे दशाएं कहीं बाहर से नहीं आती है। आत्मा का जहाँ अंतर आदर नहीं, सन्मुखता नहीं, सावधानी नहीं, रुचि नहीं, उसको ज्ञेय करके ज्ञान नहीं, उसमें ज्ञेय करके स्थिरता नहीं, वहाँ तक सब बाहर के व्रत तप आदि चार गति में भटकाने वाले हैं। समयसार में भी बताया है कि अभव्य व्रत पाले, तप करे, ये सब करता हुआ भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। आत्मा की एकाग्रता से उसकी दशा में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में अवस्था में बाढ़ आवे, उसका नाम भगवान तप कहते हैं। आत्मा की एकाग्रता से उसकी दशा में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में अवस्था में बाढ़ आवे, उसका नाम भगवान तप कहते हैं। जिस जाति का आत्मा का भाव है, उस जाति का भाव उसकी दशा में प्रकट हो, उसे मोक्ष का मार्ग कहते हैं। और उस जाति के भाव से जो विपरीत भाव होवे, वे तो सब संसार के खाते में हैं, पुण्य के खाते में हैं। एक और प्रभु अनंत गुण का आत्मराम है, उसकी सन्मुखता है, उसकी सन्मुखता का ज्ञान है, उसकी प्रतीति है और उसके स्वसन्मुखता के स्वरूप का आचरण है। वह एक ही मोक्ष का मार्ग है। यही संवर और निजरा है। और दूसरी ओर उसके विरुद्ध जितने भाव होते हैं, सम्यक दृष्टि के भी जितने विमुख भाव होते हैं, वे भी बंध का कारण है। यहाँ तो फिर मिथ्या दृष्टि की बात की है। सम्यक दृष्टि के भी ये विमुख भाव होते हैं, तो वो भी बंध का कारण है। मिथ्या दृष्टि ने सब जाना, पर उसने भगवान आत्मा नहीं जाना। यह भगवान आत्मा वस्तु रूप से अरूपी आनंद घन दल, चैतन्य दल है। उसमें अनंत शांत और वीतरागता के रत्न अनंत भरे हैं। ऐसे चैतन्य रत्न की अनुभव दृष्टि के बिना, ऐसे चैतन्य रत्न की अनुभव दृष्टि के बिना, अर्थात उसकी महिमा और बहुमान अंतर्मुख किए बिना, बाहर में जितने व्रत तप आदि किए हैं जाते हैं, वे सब संसार के खाते में हैं। तेरी चीज का अनजान आत्मा का और परजीव चीज के झुकाव वाले जो तेरे चाहे जैसे पुण्य के भाव हो, वे आत्मा को बंधन के लिए और भटकने के लिए है। उससे मोक्ष नहीं मिलता, भटकने का मिलता है। आत्मा की शांति नहीं मिलती, बाकी तो अशांति के ढेर मिलते हैं। व्रत, तप, संयम, इंद्रिय दमन और मूल गुण, एक बार आहार लेना आदि, ये है उसको। लेकिन वो आत्मा के शुद्ध चिदानंद स्वभाव से यदि अनजान है, तो उसे मोक्ष नहीं कहा, उसे संवर निर्जरा नहीं कहा। महाशुद्ध भगवान आत्मा पवित्र है। उसका सम्यक दर्शन और अनुभव न हो, तब तक यह सब इसके व्यर्थ, एक बिना की शून्य या रण में पुकारने जैसा है। इसकी पुकार कोई नहीं सुनता और इसका रोना भी बंद नहीं होता। यह थी गाथा 29। अभी गाथा 30 है कि व्रति को निर्मल आत्मा का अनुभव करना योग्य है।
कि जो व्रत संयम सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करे तो सिद्ध या मुक्ति का सुख शीघ्र ही पावे, ऐसा जिनेंद्र का कथन है। पिछली गाथा 29 में तो बताया कि तप व्रत भक्ति आदि जब तक इसे आत्मा का बांध न हो वो सब व्यर्थ है, एक बिना का शून्य है। अभी बता रहे हैं कि जो ये व्रत संयम सहित जो निर्मल आत्मा का अनुभव करे तो वो सिद्ध या मुक्ति शीघ्र ही पावे, ऐसा जिनेंद्र का कथन है। उसको आगे क्लैरिटी की है कि जो कोई निर्विकल्प अर्थात राग के मलिनता के विकल्प से मिश्रित दशा के बिना भगवान आत्मा निर्मलानंद प्रभु को निर्मल अनुभव से जो अनुभव करता है और उसमें भी उसे व्रत और संयम का भले व्यवहार हो परंतु इस वस्तु सहित है तो उसे व्यवहार निमित्त रूप से वहाँ कहा जाता है। शुद्ध आत्मा तो शुद्ध आत्मा वो अपना शुद्ध उपादान है। शुद्ध उपादान में निर्मलता ग्रहण की जा सकती है। ऐसा यह भगवान निर्मल आत्मा का जो अनुभव वह उसका जो शुद्ध उपादान वो मोक्ष का वास्तविक कारण है और उस काल में जो उसे व्रत नियम आदि का निमित्त आदि का जो व्यवहार होता है तो उसे वह निमित्त रूप से यथार्थ लागू पड़ता है। सम्यक दर्शन अनुभव के बिना जो व्रत आदि थे वे तो निमित्त रूप भी नहीं कहे गए थे, जो अज्ञानी की बात थी। यहाँ तो उसे सम्यक दर्शन है, अनुभव है, तो इसलिए इनका व्रत नियम का निमित्त बना है, इतना यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यही चीज़ अभी आगे अगली बार कल बताएंगे।